एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो म्यूचुअल डाइवोर्स को लेकर है। कुछ लोगों का सवाल था कि म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया क्या है, कितने दिन में हो जाता है, म्यूचुअल डाइवोर्स क्या शादी के 1 साल के भीतर होता है या शादी के 1 साल बाद लिया जाता है, किस सेक्शन में प्रावधान है और क्या 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है वो खत्म किया जा सकता है, होता है तो कब होता है, इस पर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो बताएं। आप लोगों के इन्हीं सारे सवालों पर आज की ये वीडियो आधारित है, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि तलाक की प्रक्रिया क्या है। तलाक की प्रक्रिया दो तरह से कोर्ट में लगाई जाती है, एक म्यूचुअल और दूसरा कॉन्टेस्टेड। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखा है तो एक तरफा तलाक अगर आप लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं म्यूचुअल डाइवोर्स यानी सहमति से तलाक को लेकर डिटेल में जानकारी शेयर करूंगी। सहमति से तलाक में पति पत्नी दोनों अगर तलाक लेने को तैयार होते हैं तब इस प्रक्रिया में कोर्ट के समक्ष पिटीशन लगाया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में ये प्रावधान है कि अगर पति पत्नी दोनों 1 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं, कम से कम 1 साल अलग रहना इस प्रक्रिया में अनिवार्य है, लेकिन कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में ये कंपलसरी नहीं है। सहमति से तलाक में 1 साल अलग रहना अनिवार्य है और अगर 18 महीने से अधिक हो गया है आपको अलग रहते हुए तो आप कूलिंग पीरियड को माफ करने की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं कोर्ट के समक्ष। यानी आपको 6 महीने के लिए जो बाउंड किया जाता है फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन के बीच में, वो आप खत्म करा सकते हैं अगर आप 18 महीने से अधिक समय हो गया है आप दोनों को अलग रहते हुए। कूलिंग पीरियड को माफ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट रहा है अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कूलिंग पीरियड को माफ करने का, जिसमें 6 महीने आपको इंतजार नहीं करना होता है दूसरे मोशन को फाइल करने के लिए। जैसा कि म्यूचुअल डाइवोर्स 2 मोशन में कंप्लीट होता है, एक फर्स्ट मोशन होता है। फर्स्ट मोशन में पति पत्नी दोनों का बयान जब कोर्ट के समक्ष हो जाता है उसके बाद उन्हें 6 महीने का टाइम दिया जाता है। ये 6 महीने का टाइम इसलिए होता है कि अगर उन 6 महीनों में पति पत्नी के बीच में सुलह समझौता की गुंजाइश हो जाती है, दोनों के बीच में प्यार जाग जाता है फिर से और घर बसाने की सोचते हैं, तो शायद एक बार को उनकी तलाक की प्रक्रिया आगे ना बढ़े और घर फिर से बस जाए। लेकिन जहां पर परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि सुलह समझौता होने की, घर बसने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वहां पे इस कूलिंग पीरियड को रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, बाउंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर पति पत्नी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, 18 महीने से ज्यादा समय हो गया है, तो वो दोनों एक म्यूचुअल सेटलमेंट डीड बनाते हैं जिसमें ये सारी अपनी हक अधिकार और जिम्मेदारियां जो भी हैं एक दूसरे के प्रति उनको लिखते हैं और समझौता कर लेते हैं सभी लेन देन का। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में अगर एप्लीकेशन लगाते हैं उसके बाद वो कूलिंग पीरियड को खत्म करने की भी मांग करते हैं एप्लीकेशन लगाकर। तो कोर्ट को अगर लगता है 18 महीने से अधिक हो गया, कड़वाहट इतनी ज्यादा है, मतभेद इतने ज्यादा हैं कि घर बसने की गुंजाइश है नहीं, तो इनको 6 महीने इंतजार क्यों कराना। उसके बाद आप एप्लीकेशन जो है 6 महीने के कूलिंग को माफ करने की वो खत्म हो जाती है। लेकिन ये कोर्ट के विवेक पे निर्भर करता है कि आपका मैटर कोर्ट के समक्ष किस तरह से जाता है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपके बीच में पॉसिबिलिटीज हैं घर बसने की या कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, कड़वाहट कोई ऐसी है नहीं, सुलह समझौता होने की गुंजाइश है, तो हो सकता है आपका जो कूलिंग पीरियड है वो माफ ना भी हो। लेकिन ऐसे मामलों में जहां गुंजाइश है नहीं घर बसने की, वहां कूलिंग पीरियड अब अनिवार्य नहीं रखा गया है, लेकिन उसके लिए 18 महीने या उससे अधिक समय हो जाए दोनों को अलग रहते हुए, और इन्हें 18 महीनों के बीच में पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ रहे ना हो। ऐसा नहीं है कि 6 महीने आप रह लें अलग, उसके बाद 2 दिन के लिए पति आ जाता है रहने, माफी मांगने, हाथ जोड़ने, या फिर पत्नी आती है 2 दिन बाद फिर वापस चली जाती है। नहीं, 18 महीने लगातार आप दोनों को अलग रहना होगा। उसके बाद ही म्यूचुअल डाइवोर्स में ये जो कूलिंग पीरियड माफी की एप्लीकेशन है वो लगाई जा सकती है। अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर मामले में तो
कहा गया था एक्सेप्शनल मामले में और 18 महीने से अलग अगर अधिक समय से अगर अलग रहते हैं तो ही कूलिंग पीरियड माफ़ किया जा सकता है। लेकिन एमपी हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें जिसमें ये अनिवार्यता भी खत्म कर दी है हाई कोर्ट ने। उस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप अपने केस में यूज करना चाहते हैं तो उस जजमेंट को डाउनलोड करके यूज भी कर सकते हैं। एक तरफा तलाक में पति पत्नी दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं तो भी लिया जा सकता है तलाक। लेकिन म्यूचुअल डाइवोर्स में, सहमति से तलाक में, पति पत्नी दोनों का कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय अलग रहना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ शादी को 1 साल हो गया हो कम से कम, तभी आप तलाक की एप्लीकेशन, तभी आप तलाक का पिटीशन कोर्ट के समक्ष लगा सकते हैं। शादी के 2 दिन 4 दिन बाद अगर आप सोच रहे हैं तलाक लेने की, तो अगर दोनों पति पत्नी राजी भी हैं तो भी आप ले नहीं सकते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स। उसके लिए आपको 1 साल इंतजार करना होगा, 1 साल अलग रहना होगा पहले, उसके बाद आप तलाक का पिटीशन कोर्ट में लगाएंगे। तो ऐसे में आप एक तरफा तलाक में जा सकते हैं। अगर आपको शादी के 1 हफ्ते या 10 दिन बाद ही तलाक लेने अगर आप शादी के 1 हफ्ते या 10 दिन बाद ही तलाक लेने की सोच रहे हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो आपके लिए विकल्प सही नहीं है, तब आपको कॉन्टेस्टेड में जाना होगा। लेकिन 1 साल या उससे अधिक समय अगर हो गया है अलग रहते हुए तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। इसमें सहमति से तलाक में एक बार तलाक हो जाता है, उसके बाद सेटलमेंट हो जाती है सारे लेन देन की। तो पत्नी से अगर आप ये लिखवा लेते हैं कि जो भी लेना देना था अभी दे दिया, भविष्य में पत्नी किसी तरह से मांगेगी नहीं खर्चा, बच्चों को लेकर जो जिम्मेदारियां थीं या हमने जो हक अधिकार साझा करने थे वो सब लिखवा लिया है। तो एक बार जब पत्नी सब कुछ रिटर्न में कोर्ट के समक्ष दे देती है, पूरा सेटलमेंट हो जाता है, तो बाद में विवाद होने की संभावना नहीं रह जाती है। म्यूचुअल डाइवोर्स का ये बहुत बड़ा फायदा है। और ना ही अपील में जाने का ऑप्शन रहता है कि आज पत्नी 2 मोशन में सहमति से तलाक दे देती है, साइन कर देती है, और उसके बाद 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसको फिर से याद आता है कि नहीं मैंने गलती कर दी, तो वो अपील में जाए कि गलत फैसला हो गया है और मुझे वापस जाना है। तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा इसमें, ये कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में रहता है। लेकिन उसमें भी लिमिटेशन पीरियड है, ऐसा नहीं है कि तलाक को हुए 2 साल बीत जाएं, 4 साल बीत जाएं फिर आप उसे चैलेंज करें। अपील में जाने का भी एक निर्धारित समय दिया जाता है और उसी के अंदर आप अपील में जा सकते हैं। एक तरफा तलाक में अपील में जाने का ऑप्शन है, सहमति से तलाक में आप अपील में नहीं जा सकते। और लेन देन की सेटलमेंट तो पति लोगों को पहले से ही लिखवा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, ताकि पत्नियां बाद में जब विवाद हो या लड़ाई झगड़े हों या उनके मन में लेन देन को लेकर लालच आए तो वो किसी तरह से आपसे मांग ना कर सके। बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ है कि लेन देन की जो सेटलमेंट है वो लिखवाया नहीं गया, पति पत्नी के बीच में समझौते से जब तलाक हुआ और बाद में पत्नी ने पति से खर्चा मांगा या अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारियां उठाने को कहा। तो ये सब चीज़ें पहले से ही क्लियर कर लेना चाहिए सेटलमेंट करके, ताकि एक बार तलाक हो गया तो फिर उस पर दोबारा से सुनवाई करने का, लड़ने का सारे ऑप्शन बंद ही हो जाएं। दोबारा आपको इन सारे कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना ना पड़े, क्योंकि ये नहीं होता कि तलाक लेकर लोग खाली बैठे रहते हैं। लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं, दूसरा पार्टनर उनका आ जाता है। ऐसे में जब फिर से कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो जो पास्ट लाइफ है उसकी वजह से उनकी प्रेजेंट लाइफ भी खराब होती है, डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए मैं हो सके तो म्यूचुअल डाइवोर्स में जाएं, ताकि लेन देन, सुलह, समझौता और 6 महीने से भी कम समय में आपका ये सब खत्म हो जाए। और म्यूचुअल डाइवोर्स 6 महीने से भी कम समय में हो जाता है, जबकि कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स लंबा चलता है। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कितना समय लगेगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल या 8-10 साल भी लग जाते हैं कुछ मामलों में। कम समय में खत्म होने वाली प्रक्रिया मानी जाती है और बेस्ट ऑप्शन भी रहता है अलग होने के लिए पति पत्नी। लेकिन जब दोनों पार्टनर तैयार ना हो
तलाक देने को एक देना चाहता है, दूसरा नहीं, तब दूसरे पार्टनर की मजबूरी बन जाती है कि वो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की प्रक्रिया में जाए। आशा करती हूँ म्यूचुअल डाइवोर्स पर दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड